हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डीएनए वाले चैप्टर्स में बोर्ड में और नीट में दोनों में पूछी जाती हैं। तो आज कुछ एग्जांपल लेके हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन आता है कि एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, यानी कि एक डीएनए जो है आपको दिया हुआ है और उस डीएनए स्ट्रैंड में जो एडेनाइन है, नाइट्रोजनस बेसिस है, सपोज वो 20% है, तो आपसे पूछ सकता है कि एडेनाइन के अलावा और जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनका अमाउंट क्या होगा, यानी कि अदर नाइट्रोजनस बेसिस जो है आपसे पूछे जाएंगे कि उनका अमाउंट क्या होगा या उनका परसेंटेज क्या होगा इन द गिवन सिचुएशन। आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको बेसिक्स इसके जो थियोरिटिकल कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, कैसे करोगे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इरविन चार्जॉफ रूल लगता है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम इरविन चार्जॉफ था। इरविन चार्जॉफ इक्विवेलेंसी रूल लगता है इसमें। उनके अकॉर्डिंग क्या था, आपको पता होगा, एक हेलिक्स में यहाँ पर 10 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम लोगों को डीएनए की स्ट्रक्चर आनी चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 10 बेस पेयर्स होते हैं। ओके, आपको ये पता है ये जो बैकबोन है, यानी कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये वाला 3 प्राइम टू ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो नाइट्रोजन, ये जो स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रैंड्स किस चीज़ के बने हुए हैं? ये शुगर फॉस्फेट इन सब से बने हुए हैं, है ना। ऐसे ये शुगर फॉस्फेट, ये सारा शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डीएनए कहते हैं इसको। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कैसे अटैच हैं? तो यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरा नाइट्रोजनस बेस इधर से, दोनों आपस में अटैच होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के होते हैं, पहले बेसिक्स आप कर लीजिए। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के अंदर दो तरीके के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं बेटा, और हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उनको और बोल सकते हैं वन काइंड इज प्यूरिन्स एंड सेकेंड टाइप इज pyrimidines। वन इज प्यूरिन्स एंड अनदर इज pyrimidines। तो प्यूरिन्स जो होते हैं, छोटा नाम बड़ी स्ट्रक्चर, शॉर्टकट है याद रखने का। बड़ी स्ट्रक्चर का मतलब एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग। pyrimidine बड़ा नाम छोटी स्ट्रक्चर, ओनली 6 मेंबर्ड रिंग। आप ऐसे याद रख लीजिए। ये केमिकल स्ट्रक्चर, बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर है इनका। इसके बाद प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं उनके एग्जांपल आप याद कर लीजिए। तो ए और जी और इधर टी और सी, टोटल 4 ही प्यूरिन्स एंड pyrimidines होते हैं, यानी कि टोटल इनका नाइट्रोजन जो बेस है डीएनए के अंदर वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए जी टी सी, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। और एक रूल है इरविन चार्जॉफ के अकॉर्डिंग, ए ऑलवेज पेयर विद टी विद डबल बॉन्ड एंड जी ऑलवेज पेयर विद सी विद ट्रिपल बॉन्ड। ये रूल है, ठीक है। आरएनए में ए टी की जगह यू हो जाता है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, टी डबल बॉन्ड ए, इस तरह से अटैच्ड है। तो ऐसे ऐसे 10 होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि जितने ए होंगे उतने टी होंगे, जितने जी हैं उतने सी हैं, ठीक है। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा और यही बेसिक्स यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको ये यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करोगे देखो, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कैसे करोगे? कह रहे हैं अभी 20% है, इसका मतलब टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो तो 100% ही हो गए। तो ये आपको कंसीडर करके चलना है, बिना बताए कंसीडर करके चलना है, अंडरस्टूड है। तो एडेनिन आपको दिए हुए हैं 20%। तो जब एडेनिन 20% है तो आपको पता है ए ऑलवेज पेयर विद टी विद डबल बॉन्ड, तो ए 20 है तो टी भी कितने हुए? जब ये 20% है तो टी भी कितने हुए? 20% हुए। तो आपको ए मिल गए, टी मिल गए, 20%, ठीक है। और 20 ये आपको मिल गए, तो आपको पता है टोटल कितने हमारे पास? टोटल 100% है, यानी कि जी और प्लस सी जो बच गए वो कितने परसेंट बच गए? यानी कि 100 में से आप माइनस कर दीजिए, 20 हमको मिल ही गया, तो 40 माइनस कर दीजिए, बचा कितना? 60% बचा हुआ है।
जी और सी, और हमको ये पता है कि जी ऑलवेज पेयर विद सी विद ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जितने जी होंगे उतने सी होंगे, ठीक है। तो जितने जी होंगे उतने सी होंगे, तो इनको 60% को हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिए, तो 30% ये होंगे और 30% ये होंगे, जी एच सी। तो आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि प्यूरिन्स का और पिरामिडेंस का अमाउंट कितना हुआ, तो आप प्यूरिन्स को अलग जोड़ दीजिए, पिरामिडेंस को अलग जोड़ दीजिए, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, तो पूरा पढ़ना है बेटा। अगर आपसे कहता है कि प्यूरिन्स का टोटल बताइए और पिरामिडेंस का टोटल बताइए, तो आपको पता होना चाहिए प्यूरिन्स क्या होते हैं, ए प्लस जी, पिरामिडेंस का होते हैं टी और सी। तो ए और जी को जोड़ दीजिए, ए 20 है, जी कितना है 30 है, तो टोटल कितना हुआ 50%। ऐसे टी प्लस सी, ठीक है, टी प्लस सी भी इतना ही हुआ, 30 + 20 ये भी 50% हुआ। तो या तो आपको परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ ले या फिर वैल्यू दे दे कि मान लीजिए 20 एडेनिन होते या 25 होते, तो या तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, जैसे क्वेश्चन डिमांड करता है उस हिसाब से आपको ट्रिक लगानी है। लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो यही रहेगी कि जितने ए उतने टी, जितने जी उतने सी, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इस रूल को लगाकर आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके का जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।